बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कि हमारे पास वो कौन कौन सी रूल्स है कि जिसके ज़रिए हम ये मालूम कर सके, ये फाइंड कर सके कि ये ट्रांजैक्शन हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास 3 रूल्स हैं जिसके ज़रिए हम ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो सबसे पहले हमारे पास है कैश सेल्स, cash purchases and all transactions where the word paid is mentioned are to be treated as cash transaction। यानी हमारे पास वो तमाम ट्रांजैक्शन के जिसमें वर्ड पेड अगर ये लिखा हुआ आए तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन कहलाती है। मिसाल के तौर पे यूटिलिटी बिल्स पेड, सैलरी पेड एक्सेट्रा। अब यहाँ पे हमारे पास ये वर्ड पेड आया है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास सैलरी है और ये यूटिलिटी बिल है इट मीन्स कि ये हमने कैश में पे कर दिए। तो वो तमाम ट्रांजैक्शन जहाँ पे आपके पास वर्ड पेड आए तो उसे हम कैश ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे। अब दूसरा जो हमारे पास रूल है, व्हेन अ पर्सनल नेम और द नेम ऑफ फर्म और ऑर्गेनाइजेशन or the word on account or on credit is mentioned in the transaction, it will be treated as credit transaction। यानी वो तमाम ट्रांजैक्शन जिसमें किसी पर्सन का नेम, कंपनी का नेम या किसी फर्म का नेम लिखा हुआ आए या उसमें वर्ड हमारे पास ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट ये मेंशन हो तो उन ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंसीडर करते हैं। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल है, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर कैसर अली फॉर ₹10,000। मिस्टर कैसर अली को 10,000 रुपये की गुड्स जो है वो सेल कर दी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये पर्सनल नेम आ रहा है पर्सन का, तो इसलिए हम इसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट लिखा हुआ आएगा तो उसे भी हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहेंगे। अब तीसरा पॉइंट है हमारे पास, व्हेन बोथ कैश एंड पर्सनल नेम आर मेंशन इन द ट्रांजैक्शन इट विल बी ट्रीटेड एज कैश ट्रांजैक्शन। अगर आपके पास कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आए कि जिसमें आपके पास कैश भी मेंशन हो और साथ में पर्सनल नेम किसी कंपनी का या पर्सन का मेंशन हो तो उस ट्रांजैक्शन को हम कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे। अब इसकी हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर कैसर अली फॉर कैश ₹20,000। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो ट्रांजैक्शन है ये बेसिकली कैश ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास इस पर्सन का नेम भी लिखा हुआ है और साथ में हमारे पास वर्ड कैश भी लिखा हुआ है। जब भी आपके पास ये दोनों किसी भी ट्रांजैक्शन में मेंशन हो तो उस ट्रांजैक्शन को आप कैश ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे। अब इन रूल्स को हम एक क्वेश्चन के जरिए क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कि हमारे पास ये कुछ ट्रांजैक्शन दी गई है, इन ट्रांजैक्शन में हमने ये बताना है कि ये हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो सबसे पहले हमारे पास है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर ₹5,000। अब देखिए हमने क्या किया, बिजली का बिल 5,000 रुपये पे कर दिया। अब आप जब भी बिजली के बिल को, ये बेसिकली एक्सपेंस है, आप जब भी एक्सपेंस को पे करेंगे तो उसको आप कैश ट्रांजैक्शन कंसीडर करेंगे, क्योंकि जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो कैश में पे किए जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड पेड भी आ रहा है तो इट मीन्स कि ये ट्रांजैक्शन हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन है। अब दूसरी हमारे पास ट्रांजैक्शन है, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर कैसर अली फॉर ₹50,000। कि मिस्टर कैसर अली से हमने 50,000 रुपये की गुड्स जो है वो परचेज कर ली। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास पर्सनल नेम
पार्टी का आ रहा है तो इसलिए हम इसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंसीडर करेंगे। अब इसी तरह तीसरे नंबर पे हमारे पास ट्रांजैक्शन है पेड सैलरीज ₹10,000। तो यहाँ पे देखिए हमने 10,000 रुपए की सैलरीज पे कर दी है और यहाँ पे हमारे पास वर्ड आ रहा है पेड, तो इसे भी हम कैश ट्रांजैक्शन कंसीडर करेंगे। अब चौथे नंबर पे हमारे पास है पेड रेंट ₹4,000। ये भी हमने चूंकि रेंट कैश में पे किया है तो इसलिए हम इसे कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे। अब फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है पेड रेंट बाय चेक ₹6,000। अब देखिए आप जब भी चेक के जरिए कोई भी पेमेंट करेंगे तो उसको हम कैश कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास चूंकि रेंट चेक के जरिए पे किया गया 6,000 रुपए का, तो इसलिए हम इसे कैश ट्रांजैक्शन ट्रीट करेंगे। अब इसके बाद हमारे पास 6 नंबर पे है रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर अली ₹15,000। तो हमने मिस्टर अली से 15,000 रुपए रिसीव कर लिए। तो जब भी आप किसी भी पार्टी से या किसी इंडिविजुअल पर्सन से रिसीव करेंगे तो उसे आप कैश ट्रांजैक्शन कंसीडर करेंगे। चाहे आपके पास ट्रांजैक्शन में कैश या चेक मेंशन हो तो दोनों सूरतों में आप उसे कैश कंसीडर करेंगे। अब सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अदनान फॉर ₹9,000 इन कैश। देखिए हमने मिस्टर अदनान से 9,000 रुपए की गुड्स परचेज कर ली है, लेकिन किसमें? इन कैश। तो इन कैश की वजह से हम इसे कैश ट्रांजैक्शन कंसीडर करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे पास पर्सन का नेम भी है और साथ में हमारे पास कैश भी मेंशन है। जब भी आपके पास एक ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स मेंशन हो, यानी पार्टी नेम या इंडिविजुअल नेम और साथ में कैश का, तो उस ट्रांजैक्शन को आप कैश ट्रांजैक्शन कंसीडर करेंगे। अब लास्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है सोल्ड गुड्स टू रोमा फॉर ₹5,000। तो हमने मिस रोमा को 5,000 रुपए की गुड्स जो है वो सेल कर दी। तो देखिए इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास इंडिविजुअल नेम मिस रोमा का आ रहा है, तो इसलिए हम इसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंसीडर करेंगे। अब ये हमारे पास क्वेश्चन था कैश या क्रेडिट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। तो बेसिकली हमारे पास 3 रूल है। सबसे पहला हमारे पास जो रूल है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में जब पेड वर्ड लिखा हुआ आएगा तो उसे आप कैश ट्रांजैक्शन कंसीडर करेंगे। दूसरा जो हमारे पास रूल है, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में इंडिविजुअल पर्सन किसी कंपनी या फर्म का नेम आए या वर्ड ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट मेंशन हो तो उस ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहेंगे। और तीसरा लास्ट रूल जो हमारे पास है, उसमें अगर आपके पास किसी इंडिविजुअल पर्सन, कंपनी या फर्म का नाम हो और साथ में कैश भी मेंशन हो तो इस ट्रांजैक्शन को हम कैश ट्रांजैक्शन कहेंगे।